हेलो दोस्तों, लूसेंट बुक होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये होमवर्क 22 मार्च 2023 से स्टार्ट है। इसमें जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको टेलीग्राम पर क्यूज के रूप में फिर आप लोग उसको मॉक देते हैं और उसमें आप लोगों का रैंक मालूम चलता है कि कितना आपका रैंक आया। ठीक है ना। तो हम लोग इस होमवर्क सीरीज को 22 मार्च से स्टार्ट किए हैं और ये 2 से ढाई मंथ में दोस्तों हमारा ये लूसेंट बुक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से रिवीजन के साथ। ठीक है। तो इस होमवर्क को करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा मैं आप लोगों को दिखा दूं। पहले सबसे पहले न्यू लूसेंट बुक चाहिए। आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं है। जो पुराना वाला है उसी से पढ़िए। उसके बाद वन डायरी चाहिए। डायरी या नोटबुक स्पेशल एक कॉपी होना चाहिए लिखने के लिए। होमवर्क जिस तरह देखिए डेली का मैं जो होमवर्क लिख रहा हूँ जिस तरह, इसी तरह आप लोगों को लिखना होगा रिवीजन करने के लिए। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस दिन का ये जो चैप्टर है उसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक डायरी होना चाहिए, फिर एक मार्कर होना चाहिए और आप लोगों के पास आपके दिल और दिमाग में डेडिकेशन होना चाहिए अपने ड्रीम के प्रति। ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही उठ के आ गए हैं पढ़ने के लिए तो नहीं होगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। और मैं आप लोग गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग यदि मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी बात को मानते हैं, मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को करते हैं अच्छी तरह से, तो दोस्तों आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग लूसेंट बुक दोस्तों आप लोग को मुंह पर होगा। यदि लूसेंट बुक आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे का कोई भी एग्जाम, एसएससी, सारी दोस्तों जिसमें सारी एग्जाम जिसमें जीके पूछता है, जीएस पूछता है, आप लोग बहुत अच्छा कर लीजिएगा यदि लूसेंट बुक को पढ़ते हैं तो। बिहार दरोगा और बिहार सीजीएल के लिए दोस्तों अलग से मैं घटना चक्र का होमवर्क दूंगा। पहले आप लोग लूसेंट बुक को अच्छी तरह से ख़त्म कर लीजिए। ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, सारे एग्जाम निकलवा देंगे हम। और पहले सबसे पहले लेकिन लूसेंट बुक को आप लोग को ख़त्म करना है। ठीक है ना। उसके साथ डेडिकेशन आप लोग का ड्रीम के साथ हो गया। उसके पास रेगुलर होना चाहिए। डेली आप लोग रेगुलर रहेंगे तभी दोस्तों आप लोग का एग्जाम निकलेगा। ठीक है ना, या कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हम लोग दोस्तों आज का जो होमवर्क है उसको देख लेते हैं। दोस्तों आज का होमवर्क देखने से पहले हम लोग कल का होमवर्क देख लेते हैं। 25 तारीख का जो होमवर्क था वो प्रागैतिहासिक काल था हिस्ट्री में। देखिए लूसेंट में आप लोगों को दिया गया था प्रागैतिहासिक काल, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना था। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के ऊपर तक। तो आज दिया गया है, देखिए दोस्तों आज दिया गया है सिंधु सभ्यता पूरी तरह से समाप्त कर लेना है। ठीक है ना। और हमेशा दोस्तों जब भी आप लोग होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं माँ सरस्वती का नाम एक बार लेकर ही आप लोग होमवर्क को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है ना। ये 26 तारीख का होमवर्क है और डे है हमारा 5वां दिन है होमवर्क सीरीज का, लूसेंट होमवर्क सीरीज का। ठीक है ना। तो आज आप लोगों को सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। मैं दोस्तों बुक पर इसलिए आप लोगों को होमवर्क देता हूं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लड़के लोग को मिलता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए मेरे को वीडियो बनाकर होमवर्क देना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए हिस्ट्री में आप लोग को दोस्तों आप लोग को हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता पढ़ लेना है। और उसके साथ ज्योग्राफी में देखिए ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आप लोग को बता दूं। ज्योग्राफी में कल हम लोग पढ़े थे दोस्तों पृथ्वी के बाद सौरमंडल, पूरी तरह से सौरमंडल को समाप्त कर देना था कल। तो देखिए पूरी तरह से सौरमंडल समाप्त हो चुका है। उसके बाद दोस्तों ये पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध जो है इसके ऊपर का पढ़ना था, मतलब कि सौरमंडल पूरा खत्म करने के बाद। ठीक है। तो आज पढ़ना है दोस्तों पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। ठीक है, आज पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध को पढ़ लेना है। आप लोग देखिए होमवर्क में है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। ठीक है। कल का बायोलॉजी में दिया गया था जैव विकास अनुवांशिकी में, जैव विकास के साथ अनुवांशिकी में मानव अनुवांशिकी के ऊपर का। ठीक है ना। आप लोग को दिखाता हूँ कि कहाँ तक दिया गया था। और आज आप लोग को दोस्तों पूरी तरह से अनुवांशिकी को ख़त्म कर देना है। ठीक है ना, अनुवांशिकी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है।
देखिए कल हम लोग मानव अनुवांशिकी के ऊपर तक का किए थे, तो आज आप लोग को इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है। और देखिए वनस्पति विज्ञान के ऊपर जितना है उसको पढ़ना है, और ये सब भी याद होना चाहिए आप लोगों को। याद करने का तरीका वहीं बता दे रहा हूँ कि किस तरह याद करना है। सबसे पहले दोस्तों, जब वीडियो अपलोड होता है, ये वीडियो 6 और 7 बजे के बीच में मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, तो उस टाइम इसको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। फिर दोपहर में एक बार पढ़ लेना है, तो 2 बार हो जाएगा। फिर ये मॉर्निंग में हो गया, मॉर्निंग में उसको आफ्टरनून में पढ़ना है, उसके बाद इसको इवनिंग में पढ़ना है। तो इवनिंग में पूरी तरह से याद कर लेना है, और आफ्टरनून में इसको रीडिंग करना है, खाली मॉर्निंग में खाली रीडिंग करना है, ठीक है ना। इसके साथ देखिए ये 26 तारीख का होमवर्क है ना, तो 26 तारीख का होमवर्क है, तो 25 तारीख का और 24 तारीख का, तो 24 तारीख का जो होमवर्क है उसको एक बार पढ़ना है। जब भी पढ़ना है आप लोग एक बार पढ़ना है तो पढ़ना है, समझ लीजिए। 24 तारीख का होमवर्क को कैसे भी एक बार खाली रीडिंग कर लेना है। 25 तारीख का जो होमवर्क है, जो भी दिया गया है 25 तारीख का होमवर्क, उसको आप लोगों को दोस्तों वीडियो मिल जाएगा। तो 25 तारीख का जो होमवर्क है, जो नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो उन लोगों को वीडियो मिल जाएगा, जहाँ जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो 25 तारीख का होमवर्क को इसको भी 3 बार करके पढ़ना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में। इसको याद नहीं करना है, ये अपने आप याद है आप लोगों को, क्योंकि इस पर बहुत आप लोग मेहनत किए हैं। आप लोग यदि 24 तारीख वाला पढ़ेंगे तो पूरी तरह से याद होगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन डाउट होगा इसमें आप लोग मार्किंग कीजिएगा। जो 25 तारीख का जो होमवर्क है उसको आप लोग 3 बार पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, एक बार रीडिंग करना है। इसमें भी जो आप लोग का क्वेश्चन डाउट लगेगा उसको भी मार्किंग करना है। और जो 26 तारीख का जो होमवर्क है उसमें आप लोग को मॉर्निंग में एक बार देखना है, खाली रीडिंग करना है, फिर आफ्टरनून में खाली रीडिंग करना है, और उसके बाद दोस्तों ये इवनिंग में पूरी तरह से याद कर लेना है। याद करने की कोशिश करना है, जितना याद हो सकता है उतना याद कीजिएगा। मैं दोस्तों बहुत ट्राई किया हूँ क्वेश्चन को याद करने के लिए, लूसेंट बुक को पढ़ने के लिए, और ये बेहतर तरीका है दोस्तों पूरी तरह से लूसेंट बुक को याद करने के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए लूसेंट बुक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद नहीं होगा, 2 बार पढ़िएगा तो याद नहीं होगा, 3 बार पढ़िएगा तो याद नहीं होगा, 5-10 बार भी पढ़ लीजिएगा तो याद नहीं होगा, छोड़ छोड़ के पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। इसलिए मैं अभी ही इसको बहुत बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि बुक पढ़ने से नहीं होता है, उसको रिवीजन करके याद करने से होता है। क्योंकि आप लोग खुद देखिए कि लूसेंट बुक कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अच्छा से आप लोग को याद नहीं होगा जो पुराने कैंडिडेट हैं वो। लेकिन मैं जिस तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग पढ़िएगा तो पूरी तरह से याद होगा, और मेहनत में भी कमी लगेगा, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग डेली क्यूज कर रहे हैं, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है तीनों का, 24 का, 25 का, 26। जब 26 का क्यूज होगा शाम को 9 बजे, तो 24 का होमवर्क, 25 का होमवर्क और 26 का होमवर्क। इसी तरह दोस्तों हमेशा हम लोग करते रहेंगे, और आप लोग टेंशन मत लीजिए। संडे को जितना भी 1 वीक का रहेगा हमारा होमवर्क, उसका 100 से 200 क्वेश्चन का क्यों चलेगा हमारे टेलीग्राम पर। 100 से लेकर 200 क्वेश्चन का क्यूज हो जाएगा, तो आप लोग का 1 वीक का पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग पूरी तरह से लूसेंट बुक को 2 से 2.5 मंथ में ख़त्म करने का हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और इसके साथ देखिए बायोलॉजी में और एक चैप्टर दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी में आप लोग को ये भी दिया गया है, देखिए बायोलॉजी में ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग और एवं उसके स्रोत, ठीक है। आप लोग पीछे साइड जाइएगा, देखिएगा, तो ये आप लोग को टॉपिक मिल जाएगा। ये कहाँ किस चैप्टर में मिलेगा, तो ये आप लोग को मिलेगा दोस्तों पोषण वाला में ना। देखिए ये पोषण पदार्थ वाला जो चैप्टर है 8 नंबर, इसमें आप लोग को दोस्तों ये चैप्टर मिल जाएगा, ये वाला, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत। इसको दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि बहुत बार इसको खाली रीडिंग करना है। रीडिंग करने से अपने आप याद हो जाएगा, और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये याद करना है, और फिर से ये याद करना है और ये याद करना है, इस तरह याद करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, और इसके कमी से होने वाला रोग क्या है, तो रतौंधी।
संक्रामण का खतरा और जेरप्थेल्मिया, ठीक है ना। तो आप लोग इसी को याद कीजिएगा, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग विटामिन का रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग जो भी हार्ड चैप्टर रहेगा, जो हार्ड टॉपिक रहेगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग याद करेंगे, क्योंकि जब आप लोग इधर आइएगा तो बहुत सारा इसमें रेड दिया हुआ है, देखिए रेड दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार में इसको याद नहीं कर पाएंगे, इतना रेड दिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग टेक्निक से पूरी लूसेंट बुक को अच्छी तरह से ख़त्म कर देंगे। और 9 बजे दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर क्यूज देना भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क ये रहा, और इसी तरह पढ़िएगा। मॉर्निंग में एक बार रीडिंग, फिर से आफ्टरनून में रीडिंग, मतलब दोपहर में रीडिंग, और आप लोग को इवनिंग में जितना हो सके उतना याद करना है, याद करने की कोशिश करना है। और आप लोग जितना याद कीजिएगा उतना ही अधिक आप लोगों का क्यूज में नंबर आएगा, ठीक है ना। और इसके साथ मैथ रीजनिंग पर भी थोड़ा ध्यान देना है, जिन भाइयों का मैथ रीजनिंग कमज़ोर है। बाकी तो जीके का और जीएस का मैं ठेका ले ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसके साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ दोस्तों।